हे गाइज वेलकम। काफ़ी दिन हो गया मैं इस टॉपिक का ऊपर में वीडियो नहीं बनाया था जो शेयर मार्केट का ऊपर में। तो गाइज जो लोग नया है वो लोग पहले सबसे पहले वीडियो सर्च कर सकते हो। आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग 7 स्टेप मीडिया तो ये सर्च करिए यूट्यूब में, तो आप लोगों को काफ़ी सारे वीडियो आएगा। ये वीडियो एक अच्छी वीडियो है जहाँ से मैं पूरा प्रैक्टिकली बढ़िया से समझाया हूँ। काफ़ी लोगों का समझाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मैं जब प्रैक्टिकल खुद किया हूँ इसका ऊपर में, तो इसी वजह से मेरा समझाने का तरीका प्रैक्टिकल वे में ही होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को भी लाइक कर सकते हो, एंड अगर आप लोग ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो चलिए अभी आप लोग ये सर्च करके ये वाला वीडियो देखिए, क्योंकि इसके रिलेटेड अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। एंड इसको छोड़कर शेयर मार्केट के ऊपर में मैंने 4 वीडियो और बनाया हूँ जो बेसिक चीज़ बता दिया जाएगा आपको यहाँ से शेयर मार्केट क्या होता है एंड कैसे लाइव प्रॉफिट सेल होता है, तो इसमें भी बताया हूँ। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं एंड बैंक निफ्टी का ऊपर में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो आप लोग गूगल में सर्च करेंगे यहाँ से बैंक निफ्टी, तो आप लोग यहाँ से मिल जाएगा कि कैसा है उसका ग्राफ है। मैं पिछला वीडियो में बताया हूँ किस टाइप का आप लोग कोई ग्राफ से कैसे उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो गाइज सबसे पहले बात करता हूँ कि बैंक निफ्टी होता क्या है। गाइज एक्चुअली आप लोगों को पता होगा बैंक निफ्टी जो एक्चुअली क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, मैंने पहले एक बात किया था निफ्टी का ऊपर में। आपको पता होगा कि निफ्टी 50 बहुत बार आप लोग चर्चा आता होगा कि अगर CNBC आवाज़ या आप GBNS चैनल देखते होंगे तो निफ्टी 50 मतलब एक्चुअली क्या होता है, इसका अंदर में 50 शेयर है जो मतलब कंपनी है जो लोगों का ग्रुप को लेकर एक कैटेगरी बना गया है निफ्टी 50। इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे अगर मनी कंट्रोल में सर्च करेंगे निफ्टी 50 आपको ये प्राइस दिखा हुआ नजर आएगा, एंड उसका नीचे अगर दिखेंगे अदानी पोर्ट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, इस सब का व्यू ऑल करेंगे तो आपको 50 शेयर्स यहाँ पे नजर आएगा। तो सेम तरीका से बैंक निफ्टी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ऐसे ही नज़र आएगा कि यहाँ पे 28,200 रुपया चल रहा है एंड इसका अंदर में कौन से सेक्टर में बैंक आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। ये सारे बैंक आ रहे हैं एंड इसको अगर व्यू ऑल करेंगे तो आपको ये सारे चीज़ नज़र आ जाएगा कि इसका अंदर में कौन से बैंक आते हैं। एक्चुअली ये जो है इंडेक्स, इसको इंडेक्सिंग कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं। तो ये जो 12 बैंक है इन लोगों को लेकर अभी बना है कौन सा ना, बैंक निफ्टी। ठीक है, तो अगर ये जैसे आप पूछेंगे कि इसका चेंजेस अप एंड डाउन कैसे होता है, सिंपल सा लॉजिक है। जैसे ही कोई भी एक बैंक में ऊपर नीचे होगा, कोई माइनस में जाएगा कोई प्लस में जाएगा, मतलब प्रॉफिट लॉस तो होता रहता है, हर रोज का दिखा जाता है। तो इसी वजह से आप लोग देखेंगे यहाँ पे कौन कितना माइनस में गया, कौन कितना पॉजिटिव में गया। तो उसी हिसाब से जैसे जैसे चेंजेस होगा तो आपका जो मेन इंडेक्स में फ़र्क पड़ेगा। आपको इस वीडियो में मैं जैसे बताऊंगा कि 28,000 रुपये से दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको 28,000 रुपये में बाय नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे बाय करना है, मतलब कितना रुपये का चीज़ को कितना रुपये में हो सकता है। तो सेम चीज़ इसमें भी बताऊँगा थोड़ी सी। तो अभी बात करते हैं यहाँ से, जैसे मैंने बताया कि ये सारे बैंक में अगर चेंजेस होता है तो आपको वहाँ पर इंडेक्स में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली क्या होता है आप सब बैंक को खरीद नहीं सकते, मतलब खरीदने के लिए टाइम लगता है या अलग अलग बैंक का अलग से हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे इसमें प्रॉफिट दे रहा है इसमें लॉस दे रहा है, तो ऐसे करके ये अप चल रहा है या डाउन चल रहा है, तो इसी वजह से इसमें जो ऊपर नीचे होता रहता है। तो बैंक निफ्टी क्या करता है, यहाँ से भी ऊपर नीचे होता है, एक आपका पॉजिटिव संभाल रहा है दूसरा नेगेटिव संभाल रहा है, तो ये एवरेज में ये चलता रहता है। तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है, इसी वजह से मैं ये वीडियो बनाया, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा इनकम हो सकता है, वो भी तुरंत का तुरंत। चलिए मैं एक भी डेमो दिखाऊंगा। तो अभी उसका पहले बता देता हूँ कि इसमें जो बताया कि ये बैंक में चेंज होने से आपको जो फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ और लॉजिक है। तो एक्चुअली गाइज मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि कौन से बैंक में कितना वेट है उसका, इसका मतलब ये होता है कि जैसे बताया यहाँ पे जो चेंजेस होता है, मान लीजिए आपको बोलेंगे कि PNB अगर थोड़ा सा ज़्यादा डाउन चला गया तो किसका फ़र्क पड़ेगा। इसमें से कहने का मतलब ये है कि कौन से बैंक में ज़्यादा डाउन या अप होने से आपका पूरा ये बैंक निफ्टी को हिला देगा। तो इसी वजह से यहाँ पे जो वेट है तो यहाँ पे हर बार चेंज हो जाता है, मतलब हर साल में एक बार। तो यहाँ से क्या होता है, अभी फ़िलहाल टॉप में HDFC बैंक है जो 35% वेट उसका रहता है। पहले SBI था, अभी क्या है ये तीनों टॉप में आ चुका है। पहले लेकिन SBI था, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉप में आ चुका है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे नीचे के साइड में पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक या येस बैंक, ये सब अगर मैं मान लीजिए 10 रुपया 20 रुपया बढ़ गया ना तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन HDFC बैंक, ICICI या आपका SBI, ये सारे में अगर ज़्यादा फर्क पड़ता है तो आपका जो बैंक निफ्टी ये हिल जाएगा। अगर वो पॉजिटिव गया
तो आपका बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव जाएगा, अगर ये नेगेटिव गया वो भी नेगेटिव जाएगा। तो कहने का मतलब आप चीज़ों को समझिए। जैसे ही एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये जैसे टॉप में है या एसबीआई भी पहले था, तो इन लोग का अगर ज़्यादा ऊपर नीचे होगा तो आपका बैंक निफ्टी भी ऊपर नीचे होगा। तो अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी जैसे 28,000 है, तो उसका जो ऑप्शन मैं बताऊंगा कि 28 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपये में कैसे बाई कर सकते हैं, तो उसका भी ऊपर नीचे होगा। तो चलिए अभी मैं डायरेक्ट ट्रेडिंग मेथड में जाके बताता हूँ कि जीरोधा का ऐप्स में। तो गाइस जैसे जीरोधा का ऐप्स यहाँ से ओपन करते हैं तो आपको साइड में आपको निफ्टी 50 मिल जाता है, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ से नहीं आता है। तो यहाँ से आपको सबसे ऊपर में क्लिक करना से यहाँ पे आपको नज़र आ जाता है। यहाँ पे अगर 5 नंबर 4 नंबर है तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक्स यहाँ से ऐड करके रखा हूँ। तो अभी 5 नंबर ब्लैंक है, तो यहाँ पे दिया है ऐड ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड। तो जैसे ही करता हूँ यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सबसे पहले इंडेक्स, ठीक है। तो आपको इंडेक्स टाइप करना से यहाँ पे आपको आएगा निफ्टी 50, ठीक है। आपको ये वाला चाहिए, ओके। अभी मैं टाइप करता हूँ इंडेक्स बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया इंडेक्स बैंक, तो यहाँ पे आ गया कौन सा, निफ्टी बैंक, ओके। तो ये अभी 28,000 रुपया चल रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे नीचे के साइड में लिखा है 429। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में जैसे डेप्थ में जाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं पहले मतलब कल या मतलब फ्राइडे को बोल सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ मंडे को। तो फ्राइडे को ये था 27,800 रुपया में क्लोज हुआ था, एंड ओपन हुआ कब ना, आपको 100 रुपया ऊपर या 150 रुपया ऊपर ओपन हुआ 900 रुपया में, ठीक है। लेकिन ये लास्ट में चला गया कितना, 28,317, ठीक है। एंड नीचे भी आया था 958, उतना नहीं आया था नीचे, लेकिन आपका 300 रुपया चला गया, मतलब इन एवरेज में टोटल चला गया ये 400 रुपया एक दिन में बढ़ा था, ठीक है। आपको अंदाज़ा नहीं होगा, 400 रुपया छोड़िए 150 रुपया अगर बढ़ गया ना तो आपका पैसा डबल हो जाता है। कैसे, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं। जैसे बताया था ऑप्शन ट्रेडिंग में 28,000 रुपया चीज़ को आप 28 रुपया में भी खरीद सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपको डेट का हिसाब से। मैंने पिछला वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि आपको अगर मान लीजिए यहाँ पे 27 अगस्त चल रहा है, ठीक है, तो आपको कैलेंडर में अच्छा समझ में आएगा। एक्चुअली बैंक निफ्टी क्या होता है, हर गुरुवार को एक्सपायरी होता है। मतलब आपको जैसे पिछला वीडियो में बताया था हर शेयर प्राइस का जो ऑप्शन में एक्सपायरी होता है मंथ का एंड का लास्ट गुरुवार, मतलब जैसे ये है अगस्त चल रहा है, मतलब 30 तारीख को ये एक्सपायर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपका बैंक निफ्टी क्या होता है ना, हर थर्सडे को एक्सपायरी होता है, मतलब 2, 9, 6, 3 इस तारीख को आपको एक्सपायरी होता है। मतलब जो भी आपका ऑप्शन ट्रेडिंग चल रहा होगा वो इस डेट को एक्सपायरी हो जाएगा। नहीं समझ में आया, पिछला वीडियो एक बार देखिए, एंड अभी मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, इसमें भी समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बात कर रहा हूँ। जैसे कल मतलब फ्राइडे को ये क्लोज हुआ था 27,800, तो आपको पता है कि ये 28,500 जा सकते हैं। आपको पता है कि बैंक का एक अच्छा न्यूज आने वाला है, बैंक सेक्टर अच्छा है, या मोदी जी ने कुछ बोल दिया, या आपका फॉरेन में आपका कुछ ट्रम्प ने कुछ बता दिया। एक्चुअली आजकल जो मार्केट है ना, ये कोई प्रॉफिट लॉस में नहीं चलता है, जितना मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज कहता है। तो ये ज़्यादा चलता है न्यूज़ का ऊपर में। न्यूज़ का ऊपर में अगर अच्छा न्यूज आ गया ना तो फिर ये उड़ जाता है या डाउन हो जाता है। तो अभी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ। अभी मैं बताया 28,200 चल रहा है, क्योंकि ये मंथ का एंड का लास्ट डेट है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो आएगा 30 तारीख का जगह मतलब अगस्त लिखा हुआ रहेगा। तो मैं अभी दोबारा जाता हूँ, आप लोगों को आके समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं टाइप करता हूँ डायरेक्ट 28,500, ठीक है। तो आप लोग दिखेंगे यहाँ पे सितंबर आ गया, 6 सितंबर, 12 सितंबर या 19 सितंबर, क्योंकि सितंबर महीने का आपको अलग अलग डेट मिलने वाला है। अभी अगस्त का आएगा नहीं, क्योंकि अगस्त का अभी लास्ट मंथ चल रहा है, मतलब 30 तारीख लास्ट है। तो इसी वजह से 30 तारीख का मतलब खाली आएगा 28,500 अगस्त आएगा ये वाला, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करता हूँ, अभी सितंबर का नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हैं अगस्त का 28,500 का वैल्यू कितना दिखाया, 263। एक्चुअली मैंने गलत लिया, क्योंकि यहाँ पे मतलब PE लिया। मैं आपको दो चीज़ दिखाने के लिए भूल गया, आपको दोबारा दिखाता हूँ 28,500, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ गया सबसे ऊपर में, देखिए दोनों CE एंड PE, कॉल एंड पुट। पिछला वीडियो देखिए, समझ में आएगा कॉल पुट मतलब क्या है। 28,500 कॉल ले लेता हूँ एंड पुट ले लेता हूँ, ठीक है। अभी आप लोग देखिए 28,500 CE मतलब कॉल, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। कॉल मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, पुट मतलब मार्केट नीचे जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा तो फिर आपको पुट बाय करना है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर आपको कॉल बाय करना है, ठीक है, सिंपल सा। तो आपको यहाँ पे मैं पुट हटा देता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से
28,000 का चीज़ है। मैंने बताया कि आपको बहुत लो में इसको बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेप्थ में जाता हूँ, तो आप लोग देखिए ये जो 28,500 का चीज़ कितना में ये क्लोज हुआ था। आप ध्यान दीजिएगा, 28,500 का जो 49 रुपीज़ चल रहा है ये क्लोज हुआ था फ्राइडे को 20 रुपया में। अगर आपको पता था कि ये 28,500 का आसपास जा सकता है तो आप पहले से बाय करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये कुछ दिन में एक्सपायर हो जाएगा। जो भी करना है गुरुवार तक, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको ध्यान से समझिएगा कि अगर ये 28,500 रुपया नहीं गया कब, आपको लास्ट गुरुवार तक, तो फिर क्या होगा, मतलब हर वीक का, ठीक है। तो ये जो वैल्यू 49 चल रहा है ये जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर उस पीरियड में आपको धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, उसका और जा रहा है, तो ये इसका वैल्यू, इसका ऊपर डिमांड बढ़ेगा, तो ये ज़्यादा लोग बाय करेंगे। तो यहाँ पे बीट एंड ऑफर दिख रहा है, ये सेल कर रहे हैं, ये बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा रेट बढ़ता रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे देखिए पैसा कैसे 3 गुना हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 20 रुपया में नीचे का साइड में देखिए क्लोज हुआ था, ठीक है। तो जैसे ही 20 रुपये में क्लोज हुआ था, अगर आप उसको बाय कर लिए होते, यहाँ पे बाय ऑप्शन है, अगर आप लोग बाय कर लिए होते, मान लीजिए लॉट साइज में आपको बाय करना पड़ेगा मिनिमम 40 क्वांटिटी बैंक निफ्टी में, तो आप लोग अगर ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर लेते हैं, मान लीजिए 400 500 600 क्वांटिटी, तो फिर आप लोग क्या होता, आज के डेट में ये 21 रुपये में ओपन हुआ, लेकिन गया कितना 52। आप टारगेट लगा सकते हैं बाय करने के बाद में, सेल का टारगेट कितना रुपये में आप सेल करना चाहेंगे, तो 52 रुपये में आप सेल कर सकते थे। मान लीजिए आप 40 रुपये में ही सेल कर लीजिए, तो पैसा डबल हुआ कितना दिन में, एक दिन में, वो भी काफ़ी आसान तरीका से। मैं इसको चार्ट में क्लिक करके दिखाता हूँ। एक दिन का चार्ट देख लीजिए, एक दिन में, तो आप लोग इसका देख सकते हैं ये कब बढ़ा ना। यहाँ से 21 रुपये जो सुबह था, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, तो आप लोग देखिए सुबह 10 बजे के आसपास ये 34-35 रुपये चल रहा था, बीच में 47 चला गया था, फिर से नीचे आ गया था 40 का नीचे, एंड फिर से आप लोग को 52 चला गया। ये 52 गया कब ना, आप लोग टाइम दिखेंगे, ये 15-20 में गया, मतलब मार्केट क्लोज होने में थोड़े से देर बाद 10 मिनट पहले ही ये गया 50। फिर कब आया था ना, जब नीचे आ गया था 40, फिर से गया 50। लेकिन ये सुबह जो वाला देखिए यहाँ पे ग्राफ किस तरह बढ़ रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसका ऊपर जानना चाहिए, दिखना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा रिस्की है। इसलिए मेरा सवाल ये है कि आप लोग पेपर वर्क करिए, आप अंदाजा में करिए कितना ये जा सकता है। अभी जैसे 28,200 पहुँच चुका है, ठीक है। अभी और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको लग रहा है ये 28,000 से नीचे भी आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ना 28,000 टाइप करके फिर टाइप कर देंगे PE, मतलब पुट बाय करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कितना चल रहा है, यहाँ पे 28,000 का पुट 40 रुपये में चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको लग रहा है मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा, पता नहीं क्यों जाएगा, लेकिन आपको लग रहा है कि 2 दिन में मार्केट कुछ गलत न्यूज़ आने वाला है। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ कि न्यूज़ को फॉलो करिए, गलत न्यूज़ आने वाला है तो ये मार्केट नीचे आएगा। तो अगर ये 28,000 टच कर लेगा ना, तो फिर ये 100 रुपया चला जाएगा या 120 रुपये भी चला जाएगा। ये चैलेंज है मेरा, क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें किया हूँ। तो इसमें ज़्यादा रिस्की है, अगर 1 सेकंड में पैसा उठाना है ना, तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इसमें पैसा डुबाने के लिए। लेकिन इसमें एक अच्छा चीज़ ये है, यहाँ पे जो लॉस होगा ये आपका लिमिटेड है। मान लीजिए आपने 40 रुपये वाला चीज़ को 1,000 क्वांटिटी खरीदे थे, मतलब आपका 40,000 रुपया ही इन्वेस्ट हुआ था। लेकिन अगर ये 120 रुपया या 100 रुपया चला जाता है, तो फिर आप समझ लीजिए 1 लाख या 1,20,000 रुपया कमा सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे है कि आप अगर एक ही क्वांटिटी लिए होंगे तो आपका जितना इन्वेस्ट किए होंगे उतना ही लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड हो सकता है। यहाँ पे 400 रुपये भी जा सकता है, 40 रुपये भी जा सकता है, या जीरो भी हो सकता है। तो इसी वजह से जब जीरो होगा तो आपका लॉस लिमिटेड है, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो गाइज इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा आपको अगर ट्रेडिंग करना है ऑप्शन में, बैंक निफ्टी बहुत फास्ट है, इसमें ज़्यादा इनकम आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग चाहिए तो जीरोधा में आप लोग अकाउंट ओपन कर लीजिए, जिसके जरिए में आपका जो ब्रोकरेज चार्ज लगेगा सिर्फ 20 रुपये लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सस्ता है। आप चाहे 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन करिए या आप 1 रुपये का ट्रांजेक्शन करिए, पर ट्रांजेक्शन का 20 रुपये लगता है, जो बाकी जगह में देखने को कम मिलता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही है, एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करिए। एंड आप लोग अगर बोलेंगे तो इसका ऊपर लाइव ट्रेडिंग या कुछ और बढ़िया से बना कर दिखाऊंगा, अलग वेराइटी टाइप का भी है, फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है शेयर मार्केट का ऊपर में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, एंड मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।